मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी सोचा कि यह मन जो हर पल भागता रहता है, हर तरफ दौड़ता रहता है, व्यापार की चिंता में, परिवार की फिक्र में, दुनिया की होड़ में, आखिर कब रुकेगा? यह मन रुकता ही नहीं। यह एक पागल घोड़े की तरह है, बिना लगाम के। और यही भागदौड़ ही तुम्हारी हर अशांति का मूल है। लेकिन एक रहस्य है, एक ऐसा सूत्र जो इस घोड़े को शांत कर देगा। वह सूत्र है सन्यास। हां, सन्यास। लेकिन जो सन्यास तुम समझते हो, जंगल जाना, सिर मुंडाना, वह नहीं। असली सन्यास कुछ और है। यह सन्यास बाहर का नहीं, भीतर का है। यह त्याग की बात नहीं, बल्कि स्वीकार की बात है। दुनिया को ठीक करने की कोशिश छोड़ दो, दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी है, लेकिन तुम अपना नजरिया बदल दो। सन्यास यही है, दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेना। न लड़ना, न भागना, न बदलने की जिद, बस देखना, बस देखते रहना। जब तुम ऐसा करोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर फूटती है। देखा जाए तो हम सब सन्यासी ही पैदा होते हैं। बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल निश्चल होता है, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, बस वर्तमान में होता है। फिर कब हम भूल जाते हैं? जब हम मेरा और मैं के जाल में फंस जाते हैं। सन्यास का पहला कदम यही है, मेरा को छोड़ना। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब बोझ है। इन्हें थामे रहोगे तो मन कभी शांत न होगा। छोड़ दो, हल्के हो जाओ। और ये छोड़ना ही असली आजादी है। ये मेरा छोड़ना सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना कठिन। क्यों? क्योंकि हमने सालों से इसे थामे रखा है। लेकिन सुनो एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, बहुत धनवान, बहुत शक्तिशाली, लेकिन रात को नींद नहीं आती, चिंता खाई जाती। एक सन्यासी मिला, बोला, राजन तुम्हारा महल देखो कितना सुंदर, लेकिन एक दीवार गिर रही है। राजा ने दीवार ठीक करवाई, फिर बोला अब यह खिड़की टूट रही, ठीक करवाई। फिर यह फर्श उखड़ रहा, ठीक करवाते करवाते राजा थक गया, बोला बस करो, सब ठीक है। सन्यासी हंसा, ठीक तो सब पहले से था, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखा, हम भी वैसा ही करते हैं। मन को शांत करने के लिए बाहर की चीजें बदलते रहते। नौकरी बदलो, पति पत्नी बदलो, शहर बदलो, लेकिन समस्या मन में है। सन्यास कहता है बाहर कुछ बदलना नहीं, भीतर का नजरिया बदलो। राजा की तरह थक जाओ बदलने की कोशिश से, बस देखो कि सब पहले से ही परफेक्ट है। यह स्वीकार ही सन्यास है। जब तुम दुनिया को वैसी ही ले लोगे जैसी है, तो मन का तूफान अपने आप थम जाएगा। यह सन्यास कोई नया आविष्कार नहीं, यह तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। याद करो बचपन, पेड़ पर चढ़ना, नदी में कूदना, बारिश में नाचना, वहां कोई मेरा नहीं था, बस आनंद था, वही लौटाओ। सन्यास का मतलब जंगल भागना नहीं, बल्कि हर पल को उत्सव बना लेना। काम करते हुए नाचो, खाते हुए आनंद लो, सोते हुए मुस्कुराओ। यही असली सन्यासी का जीवन है। दुनिया में रहकर दुनिया से अलग। और जब ऐसा जीना शुरू करोगे तो देखना शांति अपने आप आ जाएगी, बिना किसी प्रयास के। यह उत्सव ही सन्यास का द्वार है। लेकिन यह उत्सव कहां से आता है? कैसे कोई व्यक्ति हर पल को उत्सव बना सकता है जब जीवन में इतनी उलझने हो? यहीं पर सन्यास की अद्भुत शक्ति काम करती है। यह शक्ति है नॉन रिएक्शन की, प्रतिक्रिया न करने की। क्या होता है जब तुम्हें कोई कुछ कहता है या कोई घटना घटती है, तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो, क्रोधित होते हो, दुखी होते हो, घबराते हो। यह प्रतिक्रिया ही मन में तूफान उठाती है। सन्यास कहता है प्रतिक्रिया मत करो, बल्कि साक्षी बनो, सिर्फ देखो। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, फिल्म अच्छी हो या बुरी, तुम सिर्फ दर्शक हो। न तो तुम हीरो हो न विलेन, तुम सिर्फ देख रहे हो। यह सीखना आसान नहीं, मन की आदत है कूदना, उलझना, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से तुम इस साक्षी भाव को पकड़ सकते हो। किसी ने तुम्हें गाली दी, मन तुरंत चाहेगा पलटकर जवाब दे,
लेकिन तुम एक क्षण रुको, सिर्फ देखो कि मन क्या चाहता है, देखो कि क्रोध कैसे उठता है, उसे उठने दो और उसे देखो। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, तुम आकाश हो, बादल आते जाते रहते हैं, आकाश अप्रभावित रहता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते तो सामने वाले की शक्ति खत्म हो जाती है। तुम्हारी शांति कोई भंग नहीं कर सकता जब तक तुम खुद न चाहो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। यह सन्यास तुम्हें देता है वह कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता। बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम भीतर से इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी चुनौती तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिला पाएगी। यह साक्षी भाव ही असली सुरक्षा है। लेकिन इस सुरक्षा का क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि हम उदासीन हो जाएं, कि हमें किसी चीज से कोई फर्क न पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है कि तुम जागरूक होकर जीना शुरू करो। जीवन के हर पल को, हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करो। खाना खा रहे हो तो महसूस करो स्वाद को, गंध को, भोजन के स्पर्श को। पानी पी रहे हो तो महसूस करो शीतलता को, प्यास के बुझने को। चल रहे हो तो महसूस करो अपने कदमों को, हवा को, धरती के स्पर्श को। हमारा मन अक्सर भविष्य की योजना बनाने या अतीत को याद करने में व्यस्त रहता है। वह कभी वर्तमान में नहीं होता, और जो वर्तमान में नहीं वह जीवित कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ एक यंत्र की तरह चल रहा है। सन्यास तुम्हें सिखाता है वर्तमान में होना, पूरा का पूरा यही और अभी। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तब मन के पास भटकने के लिए कोई जगह नहीं बचती। मन का खेल तो तभी चलता है जब तुम या तो भविष्य की चिंता में हो या अतीत के पश्चाताप में। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती, कोई पछतावा नहीं होता, बस होता है होना। यह जागरूकता एक दीपक की तरह है। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो अंधेरा छांट जाता है। वैसे ही जैसे ही तुम जागरूक होते हो मन का शोरगुल शांत हो जाता है। यही वह क्षण है जब तुम भीतर से इतने शांत और स्थिर हो जाते हो कि बाहर की कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम जैसे एक शांत झील की तरह हो जाते हो जिस पर हवा कितनी भी चले उसकी गहराई अप्रभावित रहती है। ऊपर लहरें उठ सकती हैं लेकिन भीतर गहरा मौन रहता है। यही गहरा मौन ही जीवन का संगीत है। लेकिन यह संगीत सुनाई कैसे देता है जब बाहर इतना कोलाहल हो? हम हर तरफ से शोर से घिरे हैं। मोबाइल की घंटी, ट्रैफिक का शोर, ऑफिस की बातें, घर की जिम्मेदारियां, इस सब के बीच वो भीतर का संगीत, वो मौन कैसे मिले? एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति एक सिद्ध गुरु के पास गया। उसने पूछा, महाराज, मैं इस संसार के शोर से थक गया हूं, मेरा मन शांत नहीं होता, मुझे बताइए मैं मौन कैसे प्राप्त करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मौन प्राप्त करने की चीज नहीं, तुम पहले से ही मौन हो, बस तुमने बाहर के शोर को इतना बढ़ा लिया है कि भीतर का मौन सुनाई नहीं देता। वह व्यक्ति हैरान हुआ। गुरु ने आगे कहा, देखो, ये जो बाहर का शोर है ये तो रहेगा, तुम इसे मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम इसे सुनने की अपनी आदत को बदल सकते हो। जब तुम किसी धुन को बहुत ध्यान से सुनते हो तो क्या होता है, बाकी सब शोर गायब हो जाता है। ऐसे ही जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनने का अभ्यास करते हो तो बाहर का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता। सन्यास यही तो है, ये बाहर की दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की धुन को पहचानना। यह धुन तुम्हें तुम्हारे केंद्र से जोड़ती है। यह केंद्र इतना शांत, इतना स्थिर है कि बाहर कितनी भी आंधी क्यों ना आए, भीतर एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी तूफान के बीच का केंद्र जो हमेशा शांत रहता है। तुम अपने उस केंद्र में लौट आओ, उस संगीत को सुनो जो हमेशा से बज रहा है। यह संगीत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बजता, यह तुम्हारे अस्तित्व का संगीत है। यह तभी सुनाई देता है जब तुम कुछ करने की बजाय होने पर जोर देते हो, जब तुम सिर्फ होते हो, बिना किसी लेबल के, बिना किसी पहचान के, बस
तुम हो और इस होने में ही सब कुछ समाया है। जब तुम सिर्फ होते हो तो क्या होता है? तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, एक खेल बन जाता है। एक ऐसा खेल जहां हार जीत का कोई मायने नहीं, सिर्फ खेलने का आनंद है। हम सब अक्सर जीवन को एक युद्ध की तरह लेते हैं, हर पल संघर्ष, हर कदम पर लड़ाई। लेकिन सन्यास तुम्हें दिखाता है कि जीवन युद्ध नहीं, लीला है, एक दिव्य नाटक। इस नाटक में तुम अपना किरदार निभाते हो, कभी राजा का, कभी भिखारी का, कभी प्रेमी का, कभी विद्रोही का। किरदार कोई भी हो, नाटक में तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम यह नहीं भूलते कि यह सिर्फ एक किरदार है। जैसे एक अभिनेता मंच पर रोता है, हंसता है, लेकिन भीतर से जानता है कि वह सिर्फ अभिनय कर रहा है। उसे दुख नहीं होता, उसे आनंद मिलता है इस अभिनय में। यही सन्यास तुम्हें सिखाता है, जीवन के नाटक में पूरी तरह शामिल होना, लेकिन भीतर से अप्रभावित रहना। तुम कर्म करो, पूरी ऊर्जा से करो, लेकिन कर्म के फल की चिंता छोड़ दो। फल आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, क्योंकि तुम्हारा आनंद फल में नहीं, तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे होने में है। यह तुम्हें अकर्मण्यता नहीं सिखाता, बल्कि परम कर्मठता सिखाता है। लेकिन यह कर्मठता भीतर से शांत और आनंदित होती है। जब तुम इस भाव से जीते हो तो हर पल एक नया अनुभव होता है, हर सुबह नई संभावना लाती है, हर रात गहरी शांति देती है। तुम जीवन की लहरों पर तैरते हो, उनसे लड़ते नहीं। और जब तुम लहरों से नहीं लड़ते तो वे तुम्हें डुबो नहीं सकती, वे तुम्हें बस आगे ले जाती। ये समर्पण नहीं, ये एक गहरा स्वीकार है, जीवन के हर रंग को, हर रूप को स्वीकार करना। और यह स्वीकार ही तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। लेकिन यह स्वतंत्रता क्या है? क्या इसका मतलब है कि तुम बंधनों से मुक्त हो जाओ? हां, बिल्कुल। लेकिन वे बंधन कौन से हैं जिनसे मुक्ति मिलती है? वे बंधन हैं अपेक्षाओं के। हमने अपने दिमाग में इतनी अपेक्षाएं बांध ली हैं कि हर पल उनका बोझ ढोते रहते। देखो, पत्नी से अपेक्षा कि वह वैसी ही रहे जैसी तुम चाहते हो, बच्चे से अपेक्षा कि वह तुम्हारी तरह बने, नौकरी से अपेक्षा कि वह हमेशा सुख दे, दुनिया से अपेक्षा कि वह न्यायपूर्ण हो। ये अपेक्षाएं ही तुम्हें गुलाम बनाए रखती हैं। जब अपेक्षा पूरी न हो तो क्रोध, जब पूरी हो तो भय कि कहीं ना पूरी हो जाए। सन्यास कहता है सब अपेक्षाएं छोड़ दो। जब तुम अपेक्षा रहित हो जाओगे तो जीवन एक आश्चर्य बन जाता है, हर पल नया, अप्रत्याशित, जैसे कोई उपहार मिल रहा हो। सुबह उठो तो यह सोचो कि आज क्या आश्चर्य होगा, कोई मिले तो यह सोचो कि उसके माध्यम से क्या नया सीखूंगा, विपत्ति आए तो यह सोचो कि यह मुझे और मजबूत कैसे बनाएगी। यह दृष्टिकोण ही सन्यासी का दृष्टिकोण है। और जब अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो प्रेम फूट पड़ता है, शुद्ध निष्कपट प्रेम, क्योंकि प्रेम भी अपेक्षा पर टिका होता है। जब अपेक्षा मिट जाती है तो प्रेम अपनी शुद्ध अवस्था में आ जाता है, बिना शर्त का, बिना किसी अगर वगैरह का। यही वह प्रेम है जो मन को शांत करता है, जो जीवन को परिपूर्ण बनाता है। यह निष्कपट प्रेम ही सन्यास का फल है। लेकिन यह प्रेम कैसे जन्म लेता है? यह प्रेम बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। हम सबसे बड़ा संघर्ष किससे करते हैं? अपने आप से। हम अपने को वैसा नहीं मानते जैसा हम हैं। हम अपने को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। सुनो, तुम्हारा शरीर जैसा है वैसा स्वीकार करो, तुम्हारी कमियां जैसी है वैसी स्वीकार करो, तुम्हारी आदतें जैसी है वैसी स्वीकार करो। जब तक तुम अपने को अस्वीकार करते रहोगे, मन कभी शांत ना होगा। मन तो कहेगा पहले से ठीक करो, फिर शांति मिलेगी। लेकिन यह एक जाल है, अस्वीकृति का जाल। सन्यास कहता है सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। जब तुम अपने को स्वीकार कर लेते हो तो एक आश्चर्य होता है। तुम्हें अचानक लगता है कि सब सही है,
न कोई कमी, न कोई त्रुटि, सब कुछ अपनी जगह पर है। जैसे कोई फूल खिल रहा हो, फूल को कौन सुधारता है, कौन कहता है कि इसकी पंखुड़ियां और बड़ी हो जाएं? फूल जैसा है वैसा ही सुंदर है, तुम भी वैसा ही हो, प्रकृति के फूल। और जब तुम अपने को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया को भी स्वीकार करने लगते हो, क्योंकि बाहर वही दिखता है जो भीतर है। भीतर अस्वीकृति है तो बाहर सब दोषपूर्ण लगेगा, भीतर स्वीकृति है तो बाहर सब परिपूर्ण लगेगा। यही सन्यास का जादू है। यह तुम्हें परिपूर्णता का दर्शन कराता है, जहां कुछ बदलने को नहीं रहता, सब पहले से ही परिपूर्ण है। यह परिपूर्णता ही शांति का मूल है। लेकिन इस परिपूर्णता को देखे कैसे? जब आंखों पर वासनाओं की पट्टी बंधी हो। हमारी आंखें हमेशा कुछ न कुछ पाने की तलाश में रहती हैं, और अधिक पैसा, और अधिक सम्मान, और अधिक प्रेम। यह और अधिक की चाहत ही तुम्हें कभी खाली नहीं बैठने देती। यह एक ऐसा कुआं है जिसे तुम कभी भर नहीं सकते। सन्यास तुम्हें सिखाता है तृप्ति में जीना, जो है उसमें संतोष पाना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, महत्वाकांक्षा छोड़ दो, नहीं। तुम प्रयास करते रहो, लेकिन परिणाम से आसक्ति छोड़ दो। जो मिला उसे स्वीकार करो और उसमें आनंदित हो, और फिर अगले कदम की ओर बढ़ो। यह और अधिक की दौड़ तुम्हें थका देती है, भीतर से खोखला कर देती है। यह तृप्ति बाहर की चीजों से नहीं आती, यह भीतर की एक अवस्था है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो कि बाहरी चीजें तुम्हें कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती, तब तुम इस दौड़ से बाहर आ जाते हो। तब तुम पाते हो कि खुशी तो हर पल मौजूद है, बस उसे देखने वाली आंख चाहिए, और वह आंख तृप्ति से ही मिलती है। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने से खेल रहा होता है, वो उस पल में पूरी तरह लीन होता है। उसे पता नहीं होता कि कल उसे और बेहतर खिलौना मिलेगा या नहीं, वो सिर्फ उस पल में है, और यही उसकी तृप्ति है। यही सन्यासी का भाव है। हर पल को ऐसे जीना जैसे वो आखिरी पल हो, हर अनुभव को ऐसे पीना जैसे वह अंतिम घूंट हो। यह तृप्ति ही तुम्हें अनंत बनाती है। अनंत, हां, क्योंकि जब तृप्ति आ जाती है तो सीमाएं मिट जाती है। हमारा मन हमेशा सीमाओं में बंधा रहता है, समय की सीमा, शरीर की सीमा, धन की सीमा, यह सब तुम्हें छोटा रखता है। सन्यास इन सीमाओं को तोड़ता है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम अनंत हो, तुम्हारा अस्तित्व इन सीमाओं से परे है। देखो, तुम्हारा शरीर तो बदलता रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, लेकिन तुम कौन हो? वह चेतना जो इन सब के साक्षी है, वह कभी नहीं बदलती। सन्यास यही पहचान कराता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है, वह अनंत दृष्टा। जब यह पहचान हो जाती है तो मन का सारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, हानि का भय, सब मिट जाता है। यह अनंतता का अनुभव जीवन को एक नया आयाम दे देता है। हर चीज नई लगने लगती है। सूर्योदय हो या चंद्रमा, पेड़ हो या नदी, सब में अनंतता झलकने लगती है। तुम उन सब के साथ एक हो जाते हो। अलगाव का भ्रम टूट जाता है। यही सन्यास का चमत्कार है। यह तुम्हें एकाकार कर देता है, स्वयं के साथ, संसार के साथ, अस्तित्व के साथ। और जब यह एकाकारता हो जाती है तो शांति अपने आप फूट पड़ती है, क्योंकि शांति अलगाव में नहीं, एकता में है। जब तुम सब में स्वयं को देखने लगते हो तो न कोई शत्रु रहता है, न कोई विरोधी, सब मित्र बन जाते हैं। जीवन एक सुंदर सामंजस्य बन जाता है। यह एकाकारता ही परम शांति है। लेकिन यह शांति स्थायी कैसे बने, कैसे यह हर परिस्थिति में बनी रहे? क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। सुख आएगा, दुख आएगा, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा। सन्यास तुम्हें सिखाता है संतुलन का रहस्य, न सुख में उन्माद, न दुख में हताशा। सुनो, सुख आया तो हंस लो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। दुख आया तो रो लो, लेकिन उसके जाल में मत फंसो।
दोनों ही मेहमान हैं, आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं। सन्यासी इन्हें आने देता है, जाने देता है। वह न तो इनका स्वागत करता है, न विदाई, बस देखता रहता है। यह संतुलन ही असली शक्ति है। जब तुम संतुलित हो जाते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। धन आया तो ठीक, गया तो भी ठीक, स्वास्थ्य ठीक रहा तो ठीक, बीमारी आई तो भी ठीक, संबंध बने तो ठीक, टूटे तो भी ठीक। यह ठीक का भाव ही सन्यास है। यह उदासीनता नहीं, यह परिपक्वता है। जीवन के हर रंग को उतने ही स्वीकार करना जितना वह है, और यही संतुलन मन को एक स्थिर आधार देता है। जैसे कोई पहाड़, हवाएं चले, तूफान आए, बर्फबारी हो, पहाड़ अपनी जगह पर अटल रहता है। तुम भी वैसा ही बन जाओ, भीतर से अटल, बाहर जो भी हो तुम्हारा केंद्र अप्रभावित। यही वह अवस्था है जहां शांति सांसों के साथ सांस लेती है, हर क्षण के साथ जीती है। यह संतुलन ही अमिट शांति का आधार है। लेकिन इस आधार पर खड़े होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आत्म जागरूकता। बिना जाने तुम कौन हो, तुम कहां हो, तुम क्या कर रहे हो, शांति कैसे आएगी? हम सब एक नींद में जीते हैं, आंखें खुली हैं लेकिन जागे नहीं, सपनों के पीछे भागते रहते हैं। देखो, सुबह उठते हो तो क्या सोचते हो? कल की चिंता। रात को सोते हो तो क्या सोचते हो? कल की योजना। कभी यह पल, कभी यह सांस, कभी यह हृदय की धड़कन। नहीं, हम जीवन को छूते ही नहीं, बस उसके ऊपर तैरते रहते हैं। सन्यास कहता है, खुद को जानो, हर पल पूछो मैं कौन हूं, यह विचार कौन सोच रहा है, यह क्रोध कौन महसूस कर रहा है। जब तुम इस जागरूकता में आते हो तो एक चमत्कार होता है। तुम देखते हो कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, न शरीर हो न मन हो, तुम वह हो जो देख रहा है। यह देखना ही सन्यास है। यह निष्क्रिय नहीं, यह सबसे सक्रिय अवस्था है। क्योंकि जब तुम सचेत हो जाते हो तो हर क्रिया शुद्ध हो जाती है, हर शब्द सत्य हो जाता है, हर स्पर्श प्रेमपूर्ण हो जाता है। और यही जागरूकता मन के सारे जाल तोड़ देती है। लालच का जाल, क्रोध का जाल, भय का जाल, सब टूट जाते हैं। क्योंकि जब तुम जागे हो तो झूठे सपनों के पीछे क्यों भागोगे? तुम पहले से ही वह हो जो ढूंढ रहे हो। यह पहचान ही शांति का स्रोत है, अनंत शांति का। यह पहचान ही तुम्हारा घर है। लेकिन इस घर में प्रवेश कैसे करें? हम तो बाहर की दुनिया में खोए रहते हैं, बाहर के शोर में इतना उलझे रहते हैं कि भीतर का द्वार कब बंद हो गया हमें पता ही नहीं चलता। सन्यास तुम्हें सिखाता है अपने भीतर लौटना, अपने केंद्र में, अपने घर में। यह वापसी कोई भौतिक यात्रा नहीं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, यह यात्रा भीतर की है। जैसे नदी सागर से मिलने के लिए बहती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी अपने स्रोत से जुड़ने के लिए आतुर है। लेकिन हम उसे गलत दिशा में बहाए रखते हैं, कभी सुख के पीछे, कभी प्रसिद्धि के पीछे, कभी धन के पीछे, और यह सब भटकाव है। सन्यास कहता है, भटकना बंद करो, रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ और अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ो। अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भावनाओं को देखो। उन्हें दबाओ मत, उन्हें बदलो मत, बस देखो। जैसे कोई दर्पण तुम्हारे भीतर रखा हो और तुम उसमें स्वयं को देख रहे हो। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तो एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जैसे कोई मुसाफिर लंबी यात्रा के बाद घर लौटता है और सारी थकान मिट जाती है। तुम भी वैसे ही विश्राम पाते हो। यह विश्राम तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। दुनिया में हर चीज तुम्हें और थकाएगी। असली विश्राम तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने घर में। यह घर कोई ईंट पत्थर का नहीं, यह तुम्हारी चेतना का घर है, जहां तुम बिल्कुल अकेले होते हो। और इस अकेलेपन में कोई उदासी नहीं, कोई भय नहीं, बस एक परम तृप्ति, एक परम स्वतंत्रता होती है।
यह भीतर की यात्रा ही असली खोज है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? अहंकार। वह मैं जो हर चीज को अपना बना लेता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरा दुख, ये मेरा ही तुम्हें बांधे रखता है। सन्यास यही मेरा को मिटाता है। ये तुम्हें नग्न बनाता है। नग्न अर्थात बिना किसी लेबल के, बिना किसी बोझ के। सुनो, जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो बुढ़ापे का भय, मेरा धन तो चोरी का भय, मेरा संबंध तो टूटने का भय। हर मेरा के साथ एक भय जुड़ा है। सन्यास कहता है हर मेरा काली, सब कुछ तुम्हारा नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास है। जैसे नदी के पास पानी है लेकिन पानी नदी का नहीं, हवा के पास सांस है लेकिन सांस हवा की नहीं। सब कुछ आता है, ठहरता है, चला जाता है। तुम साक्षी हो। जब यह मेरा मिट जाता है तो एक अद्भुत हल्कापन आता है, जैसे कोई पतंग जो धागे से मुक्त हो गई हो, अब हवा जहां ले जाए वहां उड़ती है, बिना किसी दिशा के बंधन के। यही सन्यासी का जीवन है। बिना किसी मेरा के, बिना किसी भय के, हर पल नया, हर क्षण स्वतंत्र। और यही हल्कापन मन को इतना शांत कर देता है कि वो किसी तालाब की तरह स्थिर हो जाता है। उसमें सब कुछ प्रतिबिंबित होता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, लेकिन तालाब अप्रभावित रहता है। तुम भी वैसा ही बन जाओ। सब कुछ देखो, महसूस करो, लेकिन अप्रभावित रहो। यह अप्रभावित रहना ही सन्यास का सार है। लेकिन यह अप्रभावित रहना कोई भावहीनता नहीं, यह पूर्ण जागरूकता है। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो जीवन के हर स्पर्श को महसूस करते हो, सुख को, दुख को, प्रेम को, क्रोध को, लेकिन इनमें डूबते नहीं। तुम इनके साक्षी बने रहते हो। देखो, सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं, लहरें उठती हैं, चमकती हैं, नाचती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई अप्रभावित रहती है। ऊपर हलचल है, भीतर शांत। सन्यास यही सिखाता है। ऊपर जीवन की लहरें उठे, लेकिन तुम्हारी गहराई शांत रहे। यह गहराई ही तुम्हारा असली स्वरूप है। सतह पर जो कुछ भी हो रहा है वह क्षणभंगुर है। जब तुम इस गहराई में पहुंच जाते हो तो एक आश्चर्यजनक बात होती है। तुम पाते हो कि शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती। शांति तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, तुमने बस उसे ढक लिया था, विचारों से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से। सन्यास इन सब आवरणों को हटा देता है और वह शांति प्रकट हो जाती है जो सदा से वहां थी। यह शांति कोई नई प्राप्ति नहीं, यह तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। जैसे सोने से जागने पर तुम्हें याद आता है कि मैं तो जागा ही था, बस नींद में था, वैसे ही सन्यास तुम्हें जगा देता है। तुम देखते हो कि शांति तो हमेशा थी, तुमने बस भूल गए थे, अब याद आ गया। यह याद ही सन्यास का चमत्कार है। लेकिन इस चमत्कार को जीना पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन में इसे उतारना पड़ता है। सन्यास कोई त्योहार नहीं कि एक दिन मनाओ और भूल जाओ। यह जीवन शैली है, हर सांस में, हर क्रिया में। सुनो, तुम ऑफिस जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, मन गुस्से से भरा है। यही सन्यास का परीक्षण है। क्या तुम गुस्से में डूब जाओगे या साक्षी बन जाओगे? बस देखो कि गुस्सा आ रहा है, उसे नाम दो मत, उसे दबाओ मत, बस देखो। देखते ही वह पिघलने लगेगा, क्योंकि गुस्सा अंधेरे में पनपता है, जागरूकता की रोशनी में वह गायब हो जाता है। घर लौटे तो पत्नी से झगड़ा हो, बच्चे न माने। यही सन्यास का अभ्यास है। प्रतिक्रिया मत करो, सुनो, समझो, लेकिन भीतर शांत रहो। सन्यास का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया में रहकर दुनिया से अलग रहना है। काम करो, प्रेम करो, हंसो, रो, लेकिन साक्षी बने रहो। यह साक्षी भाव ही तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखेगा। और धीरे धीरे यह अभ्यास आदत बन जाता है। हर क्रिया जागरूक हो जाती है।
हर शब्द सोच समझकर बोला जाता है, हर स्पर्श प्रेम पूर्ण हो जाता है। जीवन एक सुंदर प्रवाह बन जाता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तनाव के। यही सन्यास का व्यावहारिक रूप है। यह अभ्यास ही जीवन को उत्सव बनाता है। लेकिन इस उत्सव का असली स्वाद क्या है? ये उत्सव नृत्य में, संगीत में नहीं, ये प्रेम का उत्सव है। जब सन्यास गहरा हो जाता है तो प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है, बिना शर्त का, बिना अपेक्षा का। देखो, हम प्रेम को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं प्रेम पाने की चीज है, लेकिन प्रेम तो देने की चीज है। सन्यासी प्रेम बांटता है, पेड़ को, पंछी को, इंसान को, यहां तक कि पत्थर को भी, क्योंकि उसके लिए सब जीवंत है। सब में वही चेतना बह रही है जो उसके भीतर बह रही है। जब तुम प्रेम बांटते हो बिना किसी बदले की चाह के, तो एक चमत्कार होता है। प्रेम लौट कर आता है 100 गुना बढ़कर, फूलों की तरह। तुमने एक बीज बोया, पूरा बगीचा खिल गया। यही सन्यास का प्रेम है। यह प्रेम तुम्हें भर देता है। तुम्हारा मन इतना समृद्ध हो जाता है कि उसमें दुख के लिए जगह ही नहीं बचती। और यह प्रेम कोई भावुकता नहीं, यह एक शक्ति है। यह क्रोध को पिघला देता है, भय को भगा देता है, उदासी को हंसी में बदल देता है। सन्यासी का प्रेम एक ज्योति है जो हर अंधेरे को रोशन कर देती है। यह प्रेम ही जीवन को परिपूर्ण बनाता है, हर रिश्ते को सुंदर बनाता है। यह प्रेम ही सन्यास का परम फल है।